सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 100वें नंबर के श्लोक को। और इस श्लोक में यह बताया गया है कि हम सामायिक करते समय अपने भावों को कैसे सामायिक में लगाएं या किन भावों के साथ, किस तरह के भावों के द्वारा हमें सामायिक करना है। पिछले श्लोकों में हमने सामायिक के योग्य काल और क्षेत्र को समझा है ना। अब भाव की बारी है कि भाव कैसे होना चाहिए वो बताया गया है। और द्रव्य कौन है? देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चार होते हैं। तो द्रव्य तो हमारा आत्मा ही है, जीव द्रव्य। तो आत्मा ही द्रव्य है और वही ध्यान करेगा, वही सामायिक करेगा और उसी को अपने सामायिक के द्वारा अपने आत्मगुणों को समझने का, उनकी तरफ ध्यान करने का, उनको अपनी अंतर आत्मा में खोजने का प्रयास करना होता है सामायिक के समय, और उसमें लीन होने का प्रयास करना होता है। और द्रव्य के बाद क्षेत्र और काल को हमने पिछले श्लोकों में समझ लिया। अब इस श्लोक में हम भाव की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या, यहाँ पर ये द्वि लिखा है, इसको हम जो दा है उस दा को वैमनस्यात् या के साथ में पढ़ेंगे। वैमनस्यात् आधा दा ऐसा वाला, फिर यहाँ पर बचेगा वी। ठीक, तो विनिवृत्त्या ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो विनिवृत्त्या, फिर मंतरात्म विनिवृत्त्या, ये हो जाएगा मंतरात्म विनिवृत्त्या। तो पूरा पढ़ेंगे। व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या, फिर नीचे की लाइन में सामयिकम बधनीया, सामयिकम बधनीया दुपवासे चैक भुक्तेवा, चैक भुक्तेवा। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बधनीया दुपवासे चैक भुक्तेवा। ठीक है, क्या कहते हैं कि व्यापार का मतलब यहाँ पर है शरीर आदि की चेष्टा, ना कि व्यापार का मतलब बिजनेस। ठीक है, यहाँ सामायिक में व्यापार की बात नहीं करना है, जो बिजनेस जिसे हम समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर बिजनेस की चर्चा नहीं करना है, व्यवसाय की चर्चा नहीं है। यहाँ पर व्यापार का मतलब है शारीरिक चेष्टाएं, शरीर की क्रिया। तो व्यापार शरीर की क्रिया। और वैमनस्यात्, वैमनस्य बोलते हैं जब हमारा मन बिगड़ जाता है, उसको वैमनस्य कहते हैं, है ना। मन का दूषित होना, आकुल व्याकुल परिणाम, या किसी के बारे में बुरा सोचना, या राग और द्वेष से मलिन जो मन के जो भाव है ना, वो वैमनस्य है। ठीक है, हम कहते हैं कि जब किसी से हमारा मन मिलता नहीं है या विचारों से विचार मेल नहीं खाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा उससे वैमनस्य हो गया है। तो वही है कि विचार का ना मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव बातें लिखी हैं। एक तो शरीर की चेष्टाएं, है ना, और दूसरा मन की कलुषता। तो वैमनस्यात् विनिवृत्त्या, यहाँ पर लिखा है विनिवृत्त्या। विनिवृत्त्या मतलब रोक कर, निवृत्त करके, शरीर की क्रियाओं को, मन की कलुषताओं को रोक करके। इसके अलावा यहाँ पर निकलेगा अंतरात्म विनिवृत्त्या। अंतरात्म विनिवृत्त्या का मतलब, अंतरात्मा का मतलब यहाँ पर आत्मा से नहीं है, मन का ही है। मन की जो सूक्ष्म
संकल्प विकल्प हैं उनसे निवृत्त होकर के, उनसे छूट करके सामयिकम, सामायिक जो है बधनीयात करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर बधनीयात मतलब बढ़ाना चाहिए, सामायिक की जो विशुद्धि है उसको बढ़ाना चाहिए। दुपवासे, तो दा है ना, वो तो बधनीयात ये इधर चला जाएगा, ऊ बचेगा, तो उपवासे अर्थात उपवास के समय। चैक भुक्ते वा, यहाँ पर देखो वृद्धि संधि हो गई, यहाँ पर चैक भुक्ते, तो यहाँ पर चा धन एक भुक्ते ऐसे बनेगा, ठीक है। चा एक भुक्ते, तो चा और ए दोनों मिलकर के चई हो गया, ठीक, चई का चैक। तो चा मतलब और, एक भुक्ते उपवास और एक भुक्ते वा अर्थात या एक भुक्ति मतलब एक आसन जिसे हम कहते हैं, एक बार भोजन करना। तो उपवास या एक आसन वाले दिन हमें अपनी शरीर की चेष्टाओं को, शरीर की क्रियाओं को और मन की कलुषताओं को रोक करके और मन के जो सूक्ष्म विकल्प हैं उनको रोकना, ऐसा करके ही हम सामायिक को बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। और यह काम हम उपवास या एक आसन के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। इसीलिए मुनियों के लिए हमेशा एक आसन ही कहा है, एक बार भोजन करो। एक बार भोजन करने से पेट हल्का रहेगा और आपका ध्यान करने में मन ज़्यादा लगेगा। यदि पेट भरा होगा तो मन भी इधर उधर भागता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। आपने देखा होगा दशलक्षण पर्व के दिन जब हम एक आसन करते हैं तो बहुत ज़्यादा विषयों में हमारी आसक्ति नहीं होती है, आसानी से ध्यान करने में मन लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए सामायिक के लिए बताया गया है कि उपवास या एक आसन के दिन आपको ज़रूर करना है, ये गृहस्थ के लिए ख़ास तौर पे बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।